बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ सियासी डेवलपमेंट्स पर बातचीत होती है। ऐसे में गुज़श्ता रोज़ होने वाले PTI के इजलास के हवाले से भी बात होगी, जहां पर हमने देखा कि पुरतशद्दुद वाक़यात भी रोनुमा हुआ है। ऐसे में हमने दूसरी जानिब देखा कि सहाफ़ियों पर ख़ास करके उनके साथ बदतमीज़ी की गई और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि रोनुमा हो। ऐसे में हुकूमत सिंध का क्या किरदार रहा, हुकूमत सिंध ने NOC के मामला जो देखे उसमें इतना डिले क्यों हुआ, इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर सरबलंद खान साहब, PTI साहब का ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सरबलंद खान साहब, तमाम सूरत हाल सबके सामने हैं और गुज़श्ता रोज़ होने वाला PTI का जलसा, पहले तो हम उसके हवाले से जानना चाहेंगे कि कैसा रहा और जो मंशूर था उस जलसे का क्या वो लोगों तक पहुंच गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। असल में अभी मैं एयरपोर्ट हूँ और CM साहब को सी ऑफ करने के लिए आया हूँ। तो एक बेहतरीन, एक कामयाब, एक तारीखी दौरा रहा CM KPK का। कराची में सिंध की आवाम ने, कराची की आवाम ने, कराची के हर उर्दू बोलने वाले, पुश्तो बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, गिलती, पंजाबी, बलोच, वाहिद एक PTI है जिसने इस कौम को मुत्तहद किया। एक परचम तले, एक छतरी चले, एक लीडर को ये इत्तिफाक राय के साथ मान रहे हैं, वो इमरान खान है। मुल्क को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी बड़े अरसे से, जो उस मुल्क के चारों इकाइयों को और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोगों को जोड़ के रखे। तो ये वाहिद एक जमात, एक लीडर है जो तमाम इकाइयों को जोड़कर एक फेडरेशन बनाता है। और ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद एक जमात है। और उसके ओपनिंग खिलाड़ी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना सुहेल अफरीदी साहब ने तारीखी दौरा किया। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना लोगों की हमारे साथ, हमारे PTI के साथ वाबस्तगी, मोहब्बत का, जज्बे का इजहार, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई भी मिसाल नहीं। जितना भी शुक्रिया अदा करे कराची का वो कम है। ठीक है, दूसरी जानब सरबलंद साहब, सियासी जो जमातें हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से भी बहुत कुछ कहा गया। ऐसे में उस्मा बुखारी साहिबा का भी बयान सामने आया। वो उन्होंने यही कहा कि जी मीडिया के साथ बदतमीजी भी की गई, मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया, फसाद का टोला है, ये तमाम तर जो बात है वो की जा रही है नून लीग की जानिब से। इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका, क्या कहेंगे? क्या ऐसे मामला सामने आए थे वहाँ? कोई ऐसा नहीं था, लेकिन एक जो हमारे साथ जो गेम हुआ है वो ये कि पहले तो इन्होंने आके एयरपोर्ट पे, मैं भी मौजूद था और सैयद गनी साहब आए और उन्होंने एक अच्छे जस्टर देने की कोशिश करी। जैसे हमने सराहा सिंधी अजरक और सिंधी सकाफती टोपी जो है उन्होंने पेश की CM साहब को, और हमने इस बात को वेलकम किया। हमने शुक्रिया भी अदा किया और हमने कहा कि पहली दफा ऐसा हो रहा है काफी अरसे बाद PTI को एक अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत मिल रही है। और यहाँ एक अच्छी बात है कि सूबाई हुकूमत उसे वेलकम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा ही निकला। आपने देखा कि रात को जब हम जलसागाह की तरफ अपने गए और जहां हमने ऐलान किया, हमें NOC पहले नहीं दे रहे थे, 12 या 10 घंटे पहले इन्होंने NOC दे दी। और उस NOC के बाद भी हम जब अपना सामान लेके गए, कुर्सियां और कुछ स्टेज वगैरह बनाने का, तो ये पुलिस की 30 से 35 मोबाइलें आई और सैकड़ों तादाद पर हजारों, बल्कि 2000 के करीब पुलिस थी। वो एकदम ग्राउंड में घुसी। रात के 2 बजे, 1 बजे के बाद का टाइम था, सुबह 3 बजे तक हमारे वर्करों को गिरफ्तार भी किया, सारे सामान को तोड़ा फोड़ा, हमारी गाड़ियों को तोड़ा और हमारे लोगों को उठा के उन्होंने जेल पर लॉकअप में बंद कर दिया। और सारा दिन ये मसला चलता रहा। लेकिन आवाम ने फैसला किया था, PTI के चाहने वाले वर्कर्स ने फैसला किया था। वो आए 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हजारों की तादाद में, लाखों के करीब लोग आए और आकर उन्होंने इमरान खान के साथ, PTI के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का अपने इजहार किया, जज्बात का। और पुलिस ने जब ये देखा कि ये लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में, तो खौफ फैलाने के लिए इन्होंने लाठीचार्ज किया, हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किए। बहुत सारे फुटेज आपकी मीडिया ने कवर किया है। और उसके बाद जब वो गिरफ्तारियों से नहीं डरे तो उन पर लाठीचार्ज शुरू किया, जिसकी बिना पर पथराव हुआ। कुछ लोगों ने किया, आई डोंट नो कौन थे बहरहाल, लेकिन ये नहीं पता कि कौन थे, कि किसके लोग पार्टी के थे। कहीं अगर एक आध कोई शीशा किसी गाड़ी का टूटा होगा, मैं आई डोंट नो। बहरहाल हम पुरअमन है। हमारे 3-4 रोजे दौरे में कहीं एक गमला तोड़ने की बात तो बहुत दूर है, हिलने की बात की खबर भी आपको नहीं आई होगी, आपने मीडिया पे रिकॉर्ड किया होगा। तो ये
ये इतना अच्छा और पुरअमन दौरा रहा, इतना कामयाब रहा कि जिसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। अच्छा, एक बात तो ये बड़ी वाज़ेह होगी, आप तमाम मीडिया के लोग और तमाम ये तजियाकार एक बात कर रहे हैं कि पहली दफा ये हो रहा है पाकिस्तान में कि बल्कि जब से पीटीआई के ऊपर ये जो पाबंदियां गैर एलानियां लगी हैं, एक जमहूरियत मजबूती की तरफ जा रही है। यानी कि जमहूर की हुकूमत सही मानों में दिखाई दे रही थी कि अवाम निकली है और अवाम ने जमहूरी प्रोसेस को मजबूत करने के लिए अपनी राय का इजहार किया। सो एक बड़ा जबरदस्त सियासी और जमहूरियत के लिए बहुत स्ट्रेंथन ये कदम रहा है। इमरान खान साहब के जो ओपनिंग खिलाड़ी उनकी हिदायत पर जो कराची आए, तो ये एक जबरदस्त था। बल्कि मैं आपके इस बात में इजाफा करूं कि रात मेरे हल्के बल्दिया टाउन में जो हमने प्रोग्राम रखा था, इतने लोग आए कि न सड़क पे जगह थी, न उस जो जलसे की जगह थी चौराहा, न उस पे जगह थी, न गलियों में जगह थी। हजारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, पांव भरने की जगह नहीं थी। चलिए, वो तो आप कह रहे हैं ना कि लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। ये उनका हम शुक्रगुजार है, बल्दिया टाउन उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने 2 घंटे की मुसाफत करके इतनी दूर हमारे पास आए। ये है वो जज्बा पीटीआई के वर्कर का, एक खिलाड़ी का, एक वर्कर को। सरबलन साहब दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बयान भी सामने आया। वो कहते हैं कि जिसको ये लाखों या हजारों की तादाद कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आपको मैदान भरना था तो हम अपने बंदे लाके दे देते। तो ये भी कहा जा रहा है। तो कितनी इसके अंदर हमें सदाकत नजर आ रही है? छोटा सा जलसा बर्दाश्त नहीं कर सके जो मेरे हल्के में हो रहा था। तो आप मज़ार कायद तो आप अगर सिर्फ खोल देते और आप अपनी पुलिस गर्दी ना करते, जो पूरा 3 दिन से हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ धोखा हुआ, जो हमारे वर्कर्स को मारा, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, हमारे गाड़ियों के शीशे तोड़े, बल्कि मैं समझता हूँ बर्बरियत का मुजाहरा किया। अच्छा, इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा था। बात में मैं और इजाफा करूँ, आपके जितने भी मेन सड़कें थी उस पे पुलिस मोबाइलें, पुलिस वैन खड़ी करके जो है वो सड़कें बंद कर दी गई ताकि लोग जलसा गाह ना पहुंच सके। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के, देखिए वो दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात दिखाई दे रहे थे, खदशात थे। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान का कोई दहशतगर्दी का टोला वो भी शायद इसके साथ मुमकिन तौर पर मौजूद हो सकता है। इस इम्कानात की बिना पर जगह जगह स्नैप चेकिंग की जा रही थी। तो अगर देखा जाए तो इंतजामिया की अपनी जो एक कारकर्दगी है वो तो फिर दुरुस्त है ना जी। अगर JUI जैसा करता है, जमात इस्लामी रोज आए दिन रैली जैसे करती है, तो इनको फिर ये चीजें नजर नहीं आती। PTI के लिए कोई स्नैप चेकिंग नहीं हो रही, जिससे मोबाइलें खड़ के रोड में खड़ी करके बंद कर दिया, सारी सड़कें बंद कर दी गई, सिर्फ रैली में लोग ना पहुंचे। सबको पता है, हम मीडिया पे कुछ भी बोल दें, लोग तो अपनी आंखों से देख कर आए ना। तो हम तो ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक अच्छा कदम था। बिलावल जरदारी ने ये बात कही कि भाई हम इजाजत दे रहे हो, हम इससे बड़ा पॉजिटिव लिया, हम सब ने सराहा। लेकिन वो बिलावल की भी नहीं चलती, वजीर आला की भी नहीं चलती, वजीर बल्दियात की भी नहीं चलती, वजीर मजदूर लेबर की भी नहीं चलती, तो किसकी चलती है? हुकूमत है किसकी, ये फैसला कर लें। ठीक है। अच्छा, गवर्नर KP सुहेल आफरीदी का जो एक इतना बड़ा, ठीक है आप कह रहे हैं आपके मुताबिक बहुत बड़ा एक जलसा हुआ, हजारों की तादाद में लोग आए, इतना मुख्तसरन बयान क्यों था? और खास करके जो जलसा किया गया इसका मंशूर क्या था? उन्होंने ये बात कही ना कि देखें, हमें बड़ा अफसोस है कि इस अजरक की जो तकद्दुस था वो नहीं, इन्होंने उसका लाज नहीं रखी। एक गिला किया उसने शुक्रिया अदा किया सिंधी अवाम का, कराची के अवाम का और सिंध के अवाम का, लेकिन उसने गिला किया हुकूमत से कि इस जो उसने टोपी और जो अजरक पहनाई थी वो उसकी लाज नहीं रख सके। तो ये बड़ी एक, ठीक है, मतलब अवाम आपके साथ है लेकिन हुकूमत आपके साथ नहीं है, ऐसा कहना था उनका। दूसरी जानिब एक और चीज, सुपर स्पीड से निकलकर अब किसी वंडर बॉय की तलाश शुरू कर दी गई है, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा है और हुकूमत पर एक वार किया। वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध में बहुत अच्छा रहा, लेकिन सिंध हुकूमत का आखिरी दिन का रवैया जमहूरी नहीं था। सर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो समझ रहे हैं कि सिंध हुकूमत का पहले दिन के बाद जितने भी थे वो रवैया ठीक नहीं था। हम तो यही समझ रहे हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं कि हमने नहीं समझे। हमें तो यही सब जगह लगा कि इनके जो जस्टर था कहीं भी हमें ठीक नहीं लगा, और कहीं अच्छे बयानात तो थे इनके। ठीक, दूसरी जानिब ये जो वंडर बॉय का लफ्ज अब आ रहा है बार बार, ये वंडर बॉय का लफ्ज आप किस तरह देखते हैं, किस तरफ इशारा किया जा रहा है? नहीं, वंडर बॉय का हमें तो नहीं, मेरे लिप में नहीं है, ये बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा, तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता। तो हम ये बात कह सकते जरूर हैं, वो जो गाड़ियों के भी हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी इक़्तिदार, जमहूरी अमल और जमहूरियत पर यकीन रखती है। हम जमहूरियत के तसलसल को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए तमाम पार्टीज के साथ बातचीत भी करना चाहेंगे, लेकिन प्रोसेस ये हो कि वो बाख्तियार हो। आखिर में ये न कहें कि हम पूछ के बताएंगे, तो जो पूछ के बताने वाला मामला है फिर पूछने वालों से ही हम बात क्यों न कर लें। ठीक है। अच्छा, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बात की गई थी कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जा रही है जगह जगह। हम देख रहे हैं कि पूरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी दौरा किया गया। ऐसे में अब आने वाले वक्तों में क्या प्लानिंग होगी? स्ट्रीट मूवमेंट अब कौन से सूबे में आप लोग जाएंगे? पीटीआई जमात जाएगी जहां जाके अपने मंशूर को उजागर करेगी? देखिए, हम इसके बाद जो है आज लास्ट डे है जी, और इंशाल्लाह चंद दिनों में हम अगला लाएमल अपना देंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी मूवमेंट नजर आएगी कि हम जिस तरीके से कामयाब दौरा सिंह का रहा है, हैदराबाद और कराची ने बहुत जबरदस्त एक उन्होंने रजिस्टर दिया, बहुत जबरदस्त इस्तकबाल दिया और जबरदस्त तरीके से हमने उनको किया। तो हम ये बात को इसको सराहते हैं, वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम एक आध दिनों में हम इंशाल्लाह ताला एक लाएमल देंगे। अगला हमने पंजाब के बाद सिंध का दौरा किया, मैं भी हम बलूचिस्तान जा सकें या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम एक मूवमेंट दोबारा शुरू करें, कोई बड़ा जलसे की कॉल भी दे सकते हैं, क्योंकि फिर एंड में जो फाइनल राउंड होगा वो इस्लामाबाद होगा, तो फाइनल की तैयारी है हमारी। ठीक है। दूसरी जानिब इस जलसे का जो मंशूर बताया जा रहा है, आम अवाम जो आम फाहम अल्फाज में अगर कहें तो ये भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबात किए गए हैं और अवाम भी उनके साथ शरीक रही इस चीज के अंदर। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अवाम रिहाई दिलवाएगी या अदालतों से इंसाफ मिलेगा? देखिए, अदालतें सारी आपके सामने 2627वीं आर्मी तरमीम के बाद जो भी जज किसी मौजूदा हुकूमती पार्टी के खिलाफ फैसला देगा तो वो घर जाएगा। वो लिखा हुआ है उन्होंने 2627वीं तरमीम में कि जो भी जज नहीं मानेगा उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो न मानने की सूरत में उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप मुझे बताओ, आप एक बंदा जो किसी और के डिस्पोजल पे हो वो क्या फैसला करेगा? आप मुझे बताएं कि वो अपनी नौकरी बचाए या इंसाफ करे। पहले ये होता था कि जजेस को ये इख्तियार था कि वो अपनी जो है गाड़ियां अपनी जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने फैसले कर सकते थे, क्योंकि जो भी आइन और कानून है उसके मुताबिक फैसला करना है। तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने की इजाजत ही उनको नहीं थी। तो अब हम किससे उम्मीदें मांगे? हमारे तकरीबन कौमी और सूबाई असम्बली की सैकड़ों हमारी जो है वो पिटिशनें पड़ी हैं पेंडिंग में और हमारी सैकड़ों जो पिटिशनें हैं उन्होंने डिसमिस कर दिया। कुछ छोटी छोटी चीजों पर बहाना बना के उन्होंने डिसमिस कर दिया। और आप देखें ना, एक तो ये हुआ, आप खान साहब की जो तोशा खाना केस है, अलकादर ट्रस्ट है, वो हम उसके लिए हमने कोई 10 प्रोटेस्ट किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। बेतहाशा हमने ये मुतालबात किए कि भाई ये इनको आप जो है केस की प्रोसीडिंग करें, केस चलाएं और फैसला करें कानून आइन के मुताबिक। लेकिन वो केस ही नहीं लग रहा, पिछले 1-1.5 साल से केस नहीं लग रहा। और हमारे वकला जो रोज जाते हैं वहां पर और जितने भी 200-250 केस बनाए, किसी केस का कोई मंतक नहीं है। आप बताएं, अलकादर ट्रस्ट पे लोगों को फ्री तालीम मिल रही है, या तोशा खाने में एक छोटी घड़ी ले ली जिससे पहले 1947 से लेकर आज तक लोगों ने हजारों घड़ियां ली हैं। तो आप मुझे बताएं, हजारों तहफ ली है, गाड़ियां ली हैं, वो सारी मरियम नवाज और या जरदारी साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने ताइफ न लिया इमरान खान की घड़ी को लेकर। सर, अगर ये बोगस मुकदमात बनाए गए हैं या अगर इसको इस तरह कहें कि जी सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर किए गए हैं, या अगर हम इसको इस तरह बोलें कि जी सियासी इंतखामी कार्रवाइयां हैं जिसके लिए मुकदमे बनाए गए हैं, तो ऐसे में तो फिर सवाल अदलिया पर भी आ जाता है कि इंसाफ के तकाजे क्या पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तो हम नहीं कहते, तो अब हमारी वकला की जो तहरीक चल रही है, जगह जगह बार ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कंडेम किया उन्होंने 26 और 7 जो है वो अमेंडमेंट को। तो ये सारी चीजें हैं जो वकला भी इस चीज को समझ रहे हैं। तहरीक भी बारहा दफा आती है और उसके बाद एक क्रैक डाउन शुरू होता है वकला पर भी, जजिस के ऊपर भी, और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अनअनाउंस मार्शल्लाह लगा हुआ है। आपको तो नजर आ रहा है कि हम अपना जलसा भी नहीं कर पा रहे, कहीं भी नहीं कर पा रहे। तो स्ट्रीट मूवमेंट हमारी मजबूरी। वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है। सरबलंद साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे एक जुमले में, खास करके सिंध हुकूमत को क्या पैगाम देंगे?
सिंध हुकूमत को मैं ये कहूंगा, एक तो इनके पास कराची में अंदरूनी सिंध भी और कराची में भी जाली मैंडेट है। पहले अपने बगल में अपनी जो अपनी चारपाई है उसके नीचे ये वो फेरे और देखे कितना इनका गन पड़ा हुआ है। ये पहले गन साफ करें, बयान से पहले सोचे इनके पास कोई इख्तियार है या ऐसे ही है, एवी है, एवी है। और ये पहले ये देखें कि इनके पास इख्तियार है। इन्होंने जितने बड़े दावे किए, इवन बिलावल जरदारी साहब को हम तो ये समझते हैं कि वो एक फेडरल की सियासत करते हैं, तो उनके बयान की भी कोई औकत नहीं रही। तो ये अपनी स्टेटस को चेक कर लें कि ये कहां पर खड़े हैं, हुकूमत किसकी है और उनके पास क्या अख्तियारात हैं, तो पहले तोलें फिर बोलें। ठीक है, और बहुत शुक्रिया सरबलंद खान साहब। पीटीआई साहब का ताल्लुक था और आपका भी एक मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। हुकूमत की हम कहेंगे कि जी अवलीन तरजीहात में शामिल होता है कि जी अगर कोई भी सियासी जमात है और अगर वो इख्तलाफात को एक जानिब बालातर रखते हुए जो भी जमहूरी इक़दामात हैं या उसके साथ साथ जो भी अगर अवाम के साथ मिलकर कोई रवाबित बनाने की कोशिश करे तो उसके लिए खुली स्पेस दी जाए। यहाँ वक्त तो ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे, वापस आते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बात हो रही है खास करके जलसों के हवाले से। हम देख रहे हैं कि जी पीटीआई की सियासी जो उमूर हैं या सियासी इक़दामात हैं उसके लिए अब हम देखते हैं कि जी आवाम की जानिब एक नई तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसे वो स्ट्रीट मूवमेंट भी कह रहे हैं। किस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट होगी, ऐसे में गुज़श्ता रोज़ होने वाले इस जलसे से क्या कुछ देखा गया, कौन से मनासिर ऐसे थे जिसपे हम देख रहे हैं कि जी अवाम जो है वो उनका गम और गुस्सा भी देखने में आया। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, तज़कियाकार हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज़ होने वाला पीटीआई का जलसा किस तरीके से देखते हैं? एक जानिब हमने देखा कि जी सहाफ़ी बरादरी के ऊपर जो है वो तशद्दुद भी किया गया, ऐसे में एनओसी के मामला एक जानिब आए। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं, खास करके अगर हम इख्तलाफात एक जानिब हटा दें अभी, लेकिन अगर कोई जमहूरियत का मयार बुलंद करने के लिए या अवाम के साथ रवाबित मजबूत करने के लिए आता है तो उसको स्पेस नहीं देनी चाहिए क्या? देखें, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, उसके मुताबिक चीजें होती है ना। पाकिस्तान हर मुल्क एक बनता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी होती है, कुछ पुराने बने में, हर एक की कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ चीजें हुदूद और कयूद हैं, तो उसके मुताबिक हमने सब चीजें करनी है। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें गलत भी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ठीक। पीपल्स पार्टी के मसाइल अपने, और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक पुरानी पार्टी है, 1965 से 67-68 से लगा भी लें तो वो हम नहीं कह सकते कि वो क्या क्या उसकी चीजें हैं। ठीक सर, तो दूसरी जानिब अब जी 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 काशिफ साहब, दूसरी जानब ये बताइएगा मुझे कि जिस तरीके से हमने देखा कि हमेशा आज पहली बार नहीं हुआ, इस तरह के जलसे कई बार हुए और हमेशा ही हमने इसी तरीके के पुरतशद्दुद वाक़यात भी वहाँ होते हुए देखे हैं। तो ऐसे में नहीं लगता कि जी इंतज़ामिया का जो एनओसी वाला मामला था वो फिर दुरुस्त था? वो यही कह रहे थे कि जी एक मैदान में जाके चले जाए और उनको रोड पे जो है वो जलसा करना था। जी जी देखें, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए लेकिन उस तरह नहीं हो रही। और दूसरा ये कि अगर हम पीटीआई की बात करें तो उनको जलसे की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक चीफ मिनिस्टर, तो अगर हम उसूली तौर पे देखें तो एक चीफ मिनिस्टर की अभी आमद हुई है, एक नए अभी बमुश्किल 2 महीने हुए एक शख्स को चीफ मिनिस्टर बने हुए, है ना। तो ऐसे टाइम पे उनको चाहिए कि अपने सूबे के मामला ठीक करें, उस पर तवज्जो दें, बजाय इसके कि लाहौर का दौरा किया जाए, कराची का दौरा किया जाए। तो ये वो चीजें तो नहीं है ना। इस वक्त सूबे में सिर्फ अमन अमान का मसला नहीं है, गुड गवर्नेंस का सिर्फ मसला नहीं है, और बेशुमार चीजें हैं। ठीक, लोग आप गवर्नर की बात कर रहे हैं कि जी गवर्नर भी हैं वो और वजीर आला हैं बेसिकली। ऐसे में हम देखते हैं कि दूसरी सूबे की वजीर आला की बात करूं, मरियम नवाज की भी अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हम देखते हैं कि आज तक हमने नहीं देखा कि वो सूबा सिंध का दौरा करने आई हूं और वही देखने आ रही हूं कि जो उनकी पार्टी की जो क़यादत है या उनकी पार्टी की जो अवाम है कितनी उनके साथ है। तो इस तरीके से किसी एक वजीर आला का अपने सूबे से निकल के दूसरे सूबे में आना, ये इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता कि जी उनको इस चीज़ का एक खदशा है कि कई अवामी राबते उनके कमज़ोर ना पड़ जाएं? यार देखें, उसूलन तो मरियम नवाज को कराची आना चाहिए, सिंध के दौरे करने चाहिए, और कराची में जो उनके पुराने काम करने वाले लोग हैं
हम बात करें सोशल मीडिया की 2016 से जो चीजें मैं देख रहा हूँ, खुर्रम भट्टी जैसे लोग जो एक किनारे पे लगे हुए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वो बेचारे, इनको चाहिए कि अपनी, अगर नून लीग कराची में अपनी एक्टिविटीज को तेज करे, तो नून लीग ने तो मेट्रो भी कराची को सबसे बड़ी दी है और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दी हैं। मसला कराची में स्पेस है, गैप है। मुस्लिम लीग नून इस चीज को समझ ही नहीं रही कि वो कराची में आए। तो आपको क्या लगता है कि वो अपने कामों की वजह से आगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून इस चीज को सीरियस ही नहीं ले रही, उसको लेना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, जिनको आए हुए 2 महीने बहुत मुश्किल हुए, और वो बजाय इसके कि अभी अपने सूबे के दौरे करें, ये टाइम तो उनका ये है कि अपने मुख्तलिफ सूबों में जाएं, सूबे में शहरों में जाएं, शहरों में जाके अपने मामलात को सीधा करें, तो बेहतरी आए। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब जो सिंध हुकूमत का किरदार रहा, जैसे बहुत अच्छे तरीके से वालियाना इस्तकबाल भी किया, सिंधी टोपी अजरक पहनाई, एनओसी के मामला सामने आया तो उसमें भी देखा कि थोड़ा सा डिले देखा गया। फिर हमने ये भी देखा कि जी हैदराबाद का दौरा किया गया, उससे आगे भी अंदरूनी सिंध जो है वो वज़ीर आला होते हुए वापस आने लगे। ऐसे में सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा दिखाई दी गई। वहाँ ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से सिंध हुकूमत पे कि जी जनाब हमारे रास्ते रोके गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इस तरह रास्ते रोकना किसी के ये एक गलत फेल में शामिल होता है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो पीपल्स पार्टी जितनी अपनी वो काम करते हैं वो उनके गले पड़ते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को सपोर्ट की कि जी दरपर्दा सपोर्ट कहें या डायरेक्ट नहीं की होगी, इनडायरेक्ट कर दी। चले हम कानूनी तौर पे अब बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट है कि जो कहा जाता है कि जी नून लीग शायद टूट जाएगी। तो पता लगा एंटी नून लीग जो वोट है मुस्लिम लीग, वो तो एक ही जगह जाएगा, तो वो पीपल्स पार्टी से नून लीग को, वो पीपल्स पार्टी से पीटीआई को चला गया। तो अब ये क्या कराची में भी ये जिन्होंने शो कर लिया, तो पीटीआई तो 9 मई के बाद सिमटे हुए लोग बैठे हुए थे, ये तो पीपल्स पार्टी ने इनको दोबारा से जिंदगी एक दे दी। फिर उनको रोका गया तो फिर और थोड़ा से खबरें बना दी। तो मुझे समझ अच्छा, दूसरी जानिब जो ना सिंध हुकूमत का भी मुझे हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक जानिब सिंध हुकूमत का जो बयान था, शजरी नामीम साहब ने ये भी कहा एक जानिब के जी जलसे में जो है वो दहशतगर्दी के खदशात भी हैं। फिर ऐसा भी कहा गया, जमात की जानिब से बताया जा रहा था कि जनाब अफगानिस्तान की कोई प्रॉक्सीज हैं, कोई काफिला है जो उसमें शायद हो सकता है कि मुमकिन तौर पर शायद उसमें शामिल भी हो। तो इस तरह के जब वाकयात का पहले से इल्म था तो फिर अवाम की जो जान है उसको झोंके में क्यों डाला गया, फिर इजाजत क्यों दी गई? देखिए, पीपल्स पार्टी को जो उन्होंने सोच के किया वो गलत फहमी का शिकार हो गए कि अगर पंजाब में किसी को रोका गया है तो उन्होंने कहा शायद हम कोई पॉजिटिव चीज करेंगे और हमारी कोई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है, सियासी पार्टियां एक दूसरे की मुकाबली होती हैं और ये इनको जिसने भी मशवरा दिया गलत ही दिया था, इनको ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये कि ठीक है, एक सूबे में आप जाते हैं, पाकिस्तान है, सबसे बड़ी बात है और एक बड़ा मुल्क है और लोग एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए लोगों को, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो जो आए भी और वो चूंकि वो फाटा से उस जगह से हैं, तो कराची में भी उनके पीछे जो ज्यादा बड़ी तादाद में आने वाले लोग थे तो वही थे ना, पश्तून थे, पठान थे, बड़ी तादाद में तो वही लोग उनके साथ जमा हो रहे थे अगर हम बात करें, और वो उन लोगों के साथ ज्यादा मुतमिन ईजी फील कर रहे हैं। जबकि उनको देखना चाहिए कि वो पूरे पाकिस्तान को लेके चले ना। चीजें जब इस तरह चलेंगी तो मसाइल पैदा होंगे और पॉजिटिविटी तो नहीं आएगी। और पाकिस्तान तो देखें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मैंने तो बहुत सारी चीजें देखी भी हैं और भुगती भी हैं। बल्कि मैंने तो ये भी देखा अपने एक दौर में निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए कि एक इंक्वायरी सिर्फ इस बात पे बन गई मुझ पे कि मेरी क्लास में एक क्या कहते हैं कौमी तराना चलाया गया तो किसी को पसंद नहीं आया, कोई खड़े नहीं हुए। तो आप देखें पाकिस्तान में तो यहाँ ये हालात हैं कि आप तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में भी अगर आप कौमी तरानों पे भी लोग बना देते हैं कि नहीं जी कुछ खड़े नहीं होते तो उनको कहा जाए खड़ा हो, तो वो इशू बनाए जाते हैं। तो क्रिएट आप सोचें कि जिस मुल्क में जिसमें कौमी तराने पे भी इशू बना दिए जाएं तो वहां आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कोई और इंसाफ होगा? ठीक है। अच्छा, अब सियासी जमात का जो हम ये देख रहे हैं कि जी एक नया समझने के जी क्या कहना चाहिए इसको, एक नई टर्मिनोलॉजी अब जिस तरीके से हम देखते हैं स्ट्रीट मूवमेंट का उन्होंने नाम दिया है। ऐसे में वज़ीर आला केपी जो है वो गलियों में मोहल्लों में घूम रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे पीटीआई का जो वकार है वो दोबारा वापस आ जाएगा? देखें, एक तो ये कि पीटीआई का याद रखें कि जिस तरह एमक्यूएम के बानी के लोग थे तो इसी तरह पीटीआई के बानी के भी लोग हैं, फैन फॉलोइंग या जो भी है, वोटर चाहने वाले तो होते हैं ना। वक्ती तौर पे आप उनको जो भी खत्म करें
तो पीटीआई के बानी ने एमक्यूएम के बानी ने खुद ही एमक्यूएम को एक किनारे पे लगाया। तो पीटीआई को भी इस मकाम पे पीटीआई के बानी खुद ही पहुंचा सकते हैं। बाकी आप कहेंगे उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। और हर पार्टी की एक पॉपुलैरिटी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। हाँ, एक फर्क पड़ा है कि नया वोटर जितना मार्केट में आया है, वोट देने निकल रहा है, वो सारे का सारा पीटीआई का वोटर है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी जमातों को काम करना चाहिए बजाय इसके के। और दूसरा ये कि पीटीआई इमोशंस पे चलती है, इमोशनल अपील होती है कि इश्तिहारी दुनिया, तो इमोशनल अपील के कारकर्दगी नहीं, जज्बात। और नून लीग चलती है कारकर्दगी पे, जज्बात वो पैदा नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस तरह तो बीबी जब शहीद हुई थी उसके बाद भी यही बात की जा रही थी कि जो ये वोट अवाम दे रहे हैं ये मोहब्बत और जज्बात में आके दे रहे हैं, तो इसका मतलब फिर जो पीपल्स पार्टी की जमात भी उस दौर में दोबारा हुकूमत में आई तो वो भी क्या जज्बाती नजरियात है जिसकी बिना पर आई थी? हाँ बिल्कुल, हमदर्दी का वोट आ गया ना, जज्बाती वो हमदर्दी जिसको हम कह रहे हैं, जज्बात बेदार हुए, वो वोट बैंक जो नहीं भी देने वाले। तो इसका मतलब ये है कि अब भी जो जज्बात बेदार किए जा रहे हैं वो ये बता के तोड़ के मरोड़ के बताए जा रहे हैं कि जी बानी पीटीआई जिस तरह वो जेल में है या वो किस हालत में है, ये भी एक सिंपैथी का तरीकेकार है? जी बिल्कुल, जब तक वो जेल में उनका वोट बैंक रहेगा। इसलिए तो कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि ये कंफर्म कि नवाज शरीफ चाहते थे कि ये बाहर आए या ना आए। मसला ये है कि जब तक वो अंदर हैं वो उनका हमदर्दी का एलिमेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर का भी एक बयान आया जो कि हुकूमत पे एक वार किया। वो कहते हैं वंडर बॉय के हवाले से वो कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सुपर स्पीड से निकलकर अब किसी वंडर बॉय की तलाश शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध का बहुत अच्छा रहा, लेकिन हुकूमत और मुंतजमीन से उनकी शिकायत भी हैं, और ऐसे में वो कह रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत का रवैया है वो जमहूरी रवैया नहीं था। लेकिन ये जो वंडर बॉय का लफ्ज इस्तेमाल हुआ जा रहा है, सर आप क्या समझते हैं, किस तरफ इशारा है ये? देखें, पहली बात ये कि वंडर कोई नहीं होता जी। ये सिर्फ कुछ सहाफियों ने ऐसी चीजें निकालने की कोशिश की और वो वक्ती हैं, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। और ये महज खाली बयानात हैं और इसको कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, ये एक तरीके से हम इसको यूं बोले कि वंडर बॉय का जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल रही इसलिए भी की जा रही ताकि लोगों का ध्यान जो है वो बटाया जा सके, ऐसा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और बटाया क्या जाए, हर दौर में कुछ थोड़े से ऐसी चीजें करते हैं और शायद मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर लगता है कि वो इस तरह अपने आप को आगे ले आएंगे। तो जिन जगहों पे बैठ के चीजें की जा रही हैं उनकी ख्वाहिशात हैं कि हम मरकजी धारे में आए पीपल्स पार्टी। लेकिन अच्छा, पीपल्स पार्टी से अगर पीपल्स पार्टी से जब बात की जाती है तो उनकी अवामी जो लोग हैं अगर उनसे भी बात करें तो अच्छा वंडर बॉय का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उनकी तरफ से जो है ना वो खास करके वो कहते हैं कि जी जरदारी साहब के बेटे जो हैं उनके हवाले से वो वंडर बॉय के लफ्ज को समझ रहे होते हैं। तो क्या आने वाले वक्तों में ऐसे भी कोई इशारे मिल रहे हैं? देखें वो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से वो देखें ना कि वो कहते हैं, अंग्रेजी की कहावत भी थी ना, कोई मुहावरा था कि अगर ख्वाहिशात घोड़े होते ना तो बेकारी भी घोड़सवार होते। समझ रहे हैं आप कि ख्वाहिशात रखने से कोई आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी थॉट्स हैं, आप चाहते हैं ये सब हो, तो इस तरह तो चीजें नहीं होती ना, ख्वाहिशात से थोड़ी होती हैं, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। लेकिन देखें ना, ख्वाहिशात होंगी तो फिर इंसान उसके लिए काम भी करता है, ऐसा भी तो है। नहीं तो ऐसा काम नहीं हो रहा ना, जब काम करने का वक्त आता है तो आप अजरकें पहना देते हैं जाके केपी से आए हुए एक सीएम को और एक मुखालिफ पार्टी के शख्स को। मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, ये उनका आखिरी कदम था जो उन्होंने किया। और पीटीआई ने अपने आप को एक तरफ कहते थे कि जी कराची में हमारा मेयर है और जीते हैं हम सब, तो फिर लोग क्यों निकले? लोग निकले तो इसका मतलब है आपका मेयर तो ठीक है। इसका मतलब आप भी इस चीज को मान रहे हैं ना कि जी लोग बड़ी तादाद में निकले हैं घरों से, ये तो बात है, इस चीज को मानते हैं? देखें, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बड़ी तादाद में निकले हैं, कम तादाद में निकले हैं। अहम ये है कि एक पार्टी है वो मौजूद है, उस पर एक बुरा टाइम है, हर पार्टी पे आता है। ऐसा वक्त भी आता था कि जब नून लीग जब मियां साहब की गवर्नमेंट सिमट के 40-40 सीटों पे भी चले जाते थे, कम सीटों पे भी चले जाते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा काशिफ झंझुआ साहब, आपका एक मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया और जिस तरीके से डेफिनेटली एक बड़ा मैंडेट है। हम ये देख रहे हैं कि जी अगर पीटीआई की बात करें अगर उस जमात की, तो जी अवाम जो जज्बात के साथ उभरते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्तों में भी कुछ ना कुछ सिलसिले हमें अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरीके से अभी हमने देखा कि जी मोस्ट वेलकम और वार्म वेलकम किया गया है, तो आने वाले वक्तों में शायद खदशात ये भी हैं कि दो पार्टीज आपस में मिल भी सकती हैं। ऐसे भी मामला हैं। यहाँ वक्त ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बात हो रही है आने वाले वक्तों में पीटीआई की जमात को हम किस जानिब देख रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है उस्मा कामरान साहिबा। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। जी उस्मा कामरान साहिबा, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पीटीआई का जलसा भी हुआ, वहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात भी हुए, दूसरी जानिब पुलिस का लाठी चार्ज और फिर उसके बाद जो इल्ज़ामात की बुछाड़ पीपल्स पार्टी की जानिब दिखाई दी है, इसमें कितनी सदाकत है? क्या समझती है जो जलसा हुआ है होना चाहिए था और जिस तरीके से प्रिविलेज दिया जा रहा था, क्या वैसा उनको मेहमानों की तरह ट्रीट किया गया? देखिए, ये तो सबने ही देखा है और मेरे ख्याल से ये जो है ना बात बनती नहीं है कि हमने इनको वेलकम किया या ऐसी लाठीचार्ज हुआ। बेसिकली जब ये लोग आए हैं तो इनको एयरपोर्ट पे जो है ना सिंधी टोपी अजरक के साथ वेलकम भी कहा गया। हमने कहा ना ग्राउंड चाहिए, आप ग्राउंड ले लें। जितना ग्राउंड एक बड़ा स्पेस है और इसमें जो है लोगों को जो है ना जमा करने के लिए एक मुराल चाहिए और बहुत सारी काबिश होती हैं। इन्होंने सोचा था कि शायद ये पूरा जो जिना ग्राउंड है ये भर जाएगा, लबालब भर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमने इनसे कहा था भाई प्रोटोकॉल चाहिए, वो भी देंगे। लोग चाहिए, हालांकि नासिर साहब ने कहा लोग चाहिए तो लोग भी मिल जाएंगे। सर लोग तो बहुत थे ना। ग्राउंड आपने देखें, जिस तरह पहले ग्राउंड की बात की, तजवीज आप लोगों की जानिब से आई कि जी ग्राउंड दे दें, उसकी वजह तो यही सामने आती है ना कि भाई आप अपने जितने लोग हैं लाके ग्राउंड में भर दें, इसका मतलब ग्राउंड तो भर ही जाता। देखिए, अगर हमें जो है बदमजगी फैलानी होती या हम मेहमान नवाज नहीं होते तो बहाने बहुत होते हैं, परमिशन ना दिलवाते ना देते, ऐसी बात नहीं है ना। हमने तो खुद वेलकम कहा था और देखिए वो भी एक सियासी जमात है, वो उनको हमने वेलकम कहा। हमने कोई ऐसी जो है हंगामा आराई या कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे बदमजगी फैले। मगर अफसोस ये हुआ कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद, इतनी काविशों के बावजूद हम पे इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जनाब आपने जो है ना वो लाठी चार्ज करवाया, आपने जो है ना बदमजगी फैलाई। अच्छा, मीडिया की तो आंख में से सब कुछ दिखाया, उसमें लाठी चार्ज भी हमने देखा, उसमें शेलिंग भी देखी है। मीडिया की गाड़ियां क्या हमारे सिंध पुलिस से तोड़ी हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पुरतशद्दुद वाकयात हुए जिसपे उन्होंने माफी भी मांगी कि इस इतने बड़े क्राउड के अंदर ये वाकया हुआ है, जिसके लिए उन्होंने उसे कंडेम भी किया और उसके लिए उन्होंने वजाहत भी की और माफी भी मांग ली। अब ऐसे में दूसरी जानिब देखें तो सिंध पुलिस का क्या रवैया रहा? सिंध पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, क्यों किया गया, मतलब शेलिंग क्यों की गई? इससे आम आवाम को नुकसान हुआ ना। जब मीडिया के पहले अमरात को नुकसान, अब मीडिया की गाड़ियों को नुकसान। आप भी एक मीडिया पर्सन है, मैं भी जो है एक तजिया निगार हूँ, मैं भी समझे मीडिया से रिलेटेड कहलाऊंगी ना। हम सब शहरी हैं। हमने तो वेलकम कहा था, आपने तो वेलकम कहा था। आप लोगों का क्या कसूर था? हमारी मीडिया की गाड़ियों का क्या कसूर था? उनके शीशे तोड़ना, उनके लोगों को मारना, मीडिया के लोगों को मारना, ये इन्हीं लोगों ने तो किया है, पुलिस ने थोड़ी किया है। इस चीज को अगर रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किए या शेलिंग की है तो इस चीज को रोकने के लिए की गई है, ना कि फिसाद फैलाने के लिए। देखिए पुलिस, सिंध पुलिस जो है ना वो वहाँ प्रोटोकॉल के लिए मौजूद थी और सिंध पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया भी है। नो डाउट सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया, बहुत खुशनूदी से संभाला है, क्योंकि हमारे जो अभी आईजी साहब आए जावेद आलम ओडो साहब, ही इज नाइस पर्सन। वो बिल्कुल कानून साजी के साथ हर चीज को मेंटेन करते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब कामना साहब, ये भी कहा जा रहा था कि जी ये जो खास करके जलसा है इसमें दहशतगर्दी का भी वाकया कोई रोनुमा हो सकता है, खुदा ना खास्ता। और ऐसे में ये भी कहा गया कि जी अफगानिस्तान से कोई टोला है जो कि मुमकिन तौर पर यहाँ पे हो सकता है कि इस टोले में मौजूद हो, ऐसा भी कहा गया। फिर अगर इतनी सारे खदशात थे तो आवाम की जिंदगी को क्यों हमने जोखिम में डाला? हमने एनओसी उनका जारी क्यों किया? देखिए वही बात आ गई ना, अगर हम वेलकम कहें तो भी हम बुरे, हम मना करें तो भी हम बुरे, तो ये तो कोई बात नहीं होती ना। हमने तो हम अगर मना करते तो फिर ये होता कि जनाब हमें तो जलसा नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा, ये सियासी पार्टी से जो मुंसलिक हैं लोग फिसादी हैं, बड़े इल्जाम हमने शुरू। अच्छा, फिर दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं, पीटीआई की जानिब से ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है पीपल्स पार्टी पे कि जनाब जब हम रोड मूवमेंट या हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकले, हैदराबाद से वापस आने लगे तो रास्ते रोके गए बाकायदा तौर पे। मेरी बात सुने आप, रास्ते अगर रोके जाते ना तो ये मंजिल पे नहीं पहुंचते। वो तो कह रहे हैं कि 2 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का रास्ता है, हमें 7 घंटे 8 घंटे लगा दिए गए। यहाँ आए तो आप ये बताएं ना कि आपको लगता है कि हैदराबाद से कराची आने में लॉन्ग रूट भी अगर आप लोग लेते हैं तो वो भी 7-8 घंटे का होगा? मुझे तो नहीं पता किसी ऐसे रास्ते का, आप बताएं मुझ कोई ऐसा 7-8 अच्छा, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जी जलसा गाह जब पहुंचे तो वहां पे लाइट्स नहीं थी, प्रॉपर कोई इंतजाम नहीं हुआ था, जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग की भी जो जगह थी वहां पे भी लाइटें बंद हुई थी। तो ये तो फिर तो नारावा सलूक नहीं है। वहाँ पर इनको जो है वहाँ पर बेल्ट वगैरह के लिए इनके जो कंटेनर वगैरह बन रहे थे
उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन लोगों की हेल्प की है, ये एहसान फरामोशी वाली बात हो गई ना सारी। नहीं, एक अच्छा तो देखिए मीडिया ने भी परमिशन दिखाया है, NOC भी दी, सब मीडिया चीज हर दी, चीज उसके बाद सच्चाई भी- की बुनियाद पर दिखाता है। जिस तरीके से मीडिया के साथ उनका रवैया था वो भी दिखाया गया, जिसपे उन्होंने माफी का इजहार भी किया। वहीं दूसरी जानिब ये भी देखा गया कि जी जिस तरीके से लाइट्स वहां मौजूद नहीं थी, इंतजामिया ने किसी किस्म का काम नहीं किया था, तो इसके ऊपर फिर पीपल्स पार्टी का ये तो जवाब नहीं बनता ना कि वो बोले कि जी हमने इंतजामात के लिए भरपूर साथ दिया। नहीं, बिल्कुल ये सरासर इल्जाम है। इंतजामात के लिए बिल्कुल साथ दिया गया। हमारे मिलने जुलने वाले जो हैं उन्होंने भी बताया कि वहाँ पर लाइट्स भी थी, वहाँ पर सहूलियात भी प्रोवाइड की गई थी। अब वही बात नहीं, है ना मीडिया कि की आंख ने सब देखा है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी मैम, वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी। पीपल्स पार्टी की कहानी नहीं है, ये तो PTI का भतीजा रहा है कि मैं ना मानूं हार। तो ये तो गलत बात है ना। मैं तो बड़ा डिसहार्ट हूँ इन लोगों से कि इनको ठीक। हमने वेलकम कहा, इनको जगह दी यहाँ पर जिन्ना ग्राउंड में। हमने कहा कि दिखाएं जी अपनी पावर, तो पावर दिखाने के बजाय आप तो हम पे इल्जामात लगा रहे हैं। कभी आप सही। एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते हैं, कभी सियासी पार्टियों पे लगाते हैं। तो आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते ठीक क्या है भाई? ठीक है, मतलब ये कि ये टोला जहां पे भी मुझे जाता है है वहां कि इंतशार और इंतशार की फसाद क्या बर्पा करेंगे? करने के एवज है, ऐसे ही एक कहना बात चाह रही? बताएं, मुझे एक बात बताएं। आपसे मैं एक छोटा सवाल पूछती हूँ। जी, जी। मेरे और आपके दरमियान में थोड़ी जो है ना गलत फहमी या फिर लड़ाई झगड़ा या दिल खराबी हो जाए, जी जी, आप मुझे कहें कि बहन मैं आपके घर आना चाह रहा हूँ, मैं कहूँ भाई मोस्ट वेलकम, तो मुझे लगता है कि हम तो मौका दे रहे हैं कि सियासी पार्टी है, चलो हमारे भाई आए, हम तो वेलकम कह रहे हैं। अपने ऊपर जो जो चीजें हैं वो वाजे करें कि हम भाई पावर शो करवाने के लिए आ रहे ठीक। हैं। आप फिर बोलेंगे जनाब उन्होंने हमें बुलाया नहीं, और फिर आप मीडिया पे शोर मचा देंगे हमारी मेहमान नवाजी नहीं हुई। फिर तो ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा कामरान साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और डेफिनेटली ऐसा ही है कि जब मेहमान बना के बुलाया है तो मेहमान नवाजी भी की गई, लेकिन ऐसे में जो बताया जा रहा है जिस तरीके से PTI की इल्ज़ाम तराशी, खास करके इससे पहले भी हमने देखा कि जी दूसरे सूबों में जाके भी जिस तरीके के मामला सामने आए, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो रवैया था, बिल्कुल अगर हम इसको इस तरीके से देखें जिस तरह मीडिया ने भी दिखाया कि खास करके पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया, प्रोटोकॉल प्रॉपर तरीके से दिया गया, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर इल्ज़ाम तराशी के बाजार को अब थोड़ा ठंडा होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात में दिया साथ तो होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।